साथियों, जैसा कि हम पिछले कई दिनों से बार बार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही थी। 20-20 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे थे। उसके बाद लगातार ये सुनने में आता रहा कि कांग्रेस के विधायकों के साथ तोड़फोड़ होने की कोशिश हो रही है। अखबारों में उनके नाम तक छपे, उनके पोर्टफोलियो तक छप गए, किसको मंत्री पद मिल रहा है, किसको चेयरमैनशिप मिल रही है। जब हमने इस सब के खिलाफ आवाज उठाई और अंत में अब ऐसा लगने लगा कि बीजेपी तोड़फोड़ करके सरकार नहीं बना पाएगी, तो बीजेपी ने बाकायदा एक साजिश के तहत आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है और पुलिस को मिसयूज करके अटैक किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके उनके ऊपर जबरन उनकी पिटाई करके उनको कहा गया कि आप अपने नेताओं के नाम लिखो, अपने नेताओं के नाम बताओ कि वो इस तरह का काम करा रहे हैं आपसे। उसके बाद कल आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के सचिव दिलीप पांडे जी को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया 2 कार्यकर्ताओं के साथ, और रात को उनको गिरफ्तार कर दिया गया। पूरा मामला ये है, हम अभी आपको प्रेस रिलीज में भी दे रहे हैं। पुलिस आरोप लगा रही है कि इन लोगों ने दिल्ली के कुछ इलाकों में विवादास्पद पोस्टर लगाए थे, इससे शांति भंग हो सकती थी। पुलिस का ये आरोप सरासर गलत है, क्योंकि अभी तक जो घटनाक्रम आया वो इस तरह से है कि अमानतुल्लाह, जो कि ओखला में रहते हैं और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर भी रहे हैं, उन्होंने पुलिस को लिखित बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जब उन्हें पता चला कि कांग्रेस के 3 मुस्लिम विधायक पैसे लेकर बीजेपी को समर्थन देने जा रहे हैं, जब उन्हें इस बात की सूचनाएं मिली, ऐसी उन्होंने खबरें सुनी, तो वो उन्हें बुरा लगा, उन्हें दुख हुआ और उन्होंने उनकी खिलाफत करने का निर्णय लिया। उसके बाद क्योंकि वो पार्टी के वॉलंटियर रहे हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के कुछ वॉलंटियर से मदद से पोस्टर बनवाए और इन तीनों विधायकों की विधानसभाओं में उसको पेस्टिंग कराई। इन पोस्टर्स में अमानतुल्लाह ने लिखा था कि ये तीनों विधायक 20-20 करोड़ रुपए लेकर बीजेपी का समर्थन करने जा रहे हैं। उनका विरोध करने के लिए इलाके के लोगों को एकजुट होना चाहिए, उनका घेराव करना चाहिए। यही लिखा था उन्होंने कि 20-20 करोड़ में MLAs बिक रहे हैं और इसका विरोध किया जाना चाहिए। अब पुलिस को ये पोस्टर भड़काऊ लगे। पुलिस का कहना है कि ये पोस्टर शांति भंग करने वाले थे। पुलिस ने इन पोस्टर्स का बहाना बना के आम आदमी पार्टी के तमाम कई लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और कल दिलीप पांडे जी को अरेस्ट किया है। इस पूरे घटनाक्रम से मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उन पोस्टर्स में क्या लिखा, उन पोस्टर्स पे कहीं आम आदमी पार्टी का नाम नहीं है। पोस्टर्स के ऊपर क्या लिखा गया वो आम आदमी पार्टी को किसी को पता नहीं था। यहाँ तक कि कल शाम को जब मैंने पोस्टर्स देखे तो मैंने भी देखा, उसमें मुख्य बात यही लिखी हुई थी कि 20-20 करोड़ रुपए में विधायक बिक रहे हैं और ये विधायक जिनको जनता ने, इन तीनों क्षेत्रों की जनता ने अपने भरोसे पे जिता के भेजा है, उसकी कीमत वो 20-20 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। अगर ये सच है तो इसका विरोध करना चाहिए, इनका घेराव करना चाहिए। ये सब लिखा हुआ था। आश्चर्यजनक यह है कि अमानतुल्लाह खुद इस बात को कबूल कर चुके हैं कि ये काम मैंने कराया, मैंने इनिशिएट किया था, लेकिन उसके बावजूद उनको तो अरेस्ट नहीं किया गया। उसकी जगह दिलीप पांडे को अरेस्ट किया गया। दिलीप पांडे के ऊपर आरोप है कि उस पोस्टर की ईमेल उनको सीसी की गई थी। किसी पोस्टर की ईमेल दिलीप पांडे ने ना उस पर कोई रिवर्ट किया, ना उसको कोई फॉरवर्ड किया, ना उस पर कुछ उन्होंने, वो इनफैक्ट खोल के भी नहीं देखी गई थी। इस तरह किसी ईमेल के सीसी होने भर से कोई अगर आतंकवादी हो जाता है तो ये शायद देश के इतिहास की पहली ऐसी घटना होगी कि पोस्टर चिपकाने के आरोप में पूरी दिल्ली पोस्टर से भरी रहती है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तमाम तरह के पोस्टर्स लगाए जाते हैं, उन्हें CIA का एजेंट तक कहा जाता है। किसी के जन्मदिन से लेकर किसी के अपॉइंटमेंट की बधाइयों के तमाम पोस्टर्स लगे रहते हैं। उनमें कहीं कोई संख्या नहीं लिखी होती, उनमें किसी प्रिंटर का नाम नहीं होता, उसमें किसी पब्लिशर का नाम नहीं होता, लेकिन कहीं पुलिस को कोई गलत नहीं लगता। सिर्फ MLAs के 20-20 करोड़ में बिकने के पोस्टर्स को पुलिस कह रही है कि आतंकवादियों की घटना हो गई, इससे शांति भंग हो गई। तो जाहिर है कि पुलिस बीजेपी के इशारों पे आम आदमी पार्टी के लोगों को परेशान कर रही है। और इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखें तो MLA कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के MLA के ऊपर अगर किसी पोस्टर में आरोप लगा है कि वो 20 करोड़ में बिक रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्दोष रूप से परेशान कर रही है। तो ये एक पहली तरह का मामला है। हम उम्मीद करेंगे कि इसमें पुलिस अपने विवेक से काम लेगी
और बीजेपी की बदले की इस कार्रवाई में उसका साथ नहीं देगी। मैं संजय भाई से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी इसमें बात रखें। पिछले दिनों दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनाने की बेचैनी थी, उस बेचैनी का भंडाफोड़ करने की वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है और बदले की भावना के तहत आम आदमी पार्टी के नेता, पार्टी के प्रदेश के दिल्ली के सचिव दिलीप पांडे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनको गिरफ्तार किया गया है और ये गुजरात सरकार की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो रही है अब तक, वो दिल्ली में भी मोदी सरकार लागू करना चाहती है। इसी तरह से गुजरात में निर्दोषों को फर्जी पकड़ के बंद किया जाता रहा है, उनका इनकाउंटर किया जाता रहा है, उनको मारपीट के फर्जी मामलों में फंसा के सालों साल जेलों में सड़ाने का काम किया जाता रहा है। वही स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग दिल्ली में अपनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से बीजेपी को आगाह करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के साथियों के खिलाफ अगर बदले की भावना से आप कार्रवाई करोगे तो सड़क पर उतरकर पार्टी इसका जमकर विरोध करेगी। हम लोग शांत बैठने वाले लोग नहीं हैं। दूसरी बात ये कि पोस्टर का मामला बनाया जा रहा है और वो पार्टी जिस पार्टी ने पूरे देश के अंदर नफरत की राजनीति फैलाई, जिस पार्टी के विधायक फर्जी वीडियो बनाकर मुजफ्फरनगर में दंगे करवाते हैं, जिस पार्टी के अंदर आज एक ऐसा मंत्री संजीव बाल्यान बैठा हुआ है जो दंगे का आरोपी है, जिस पार्टी ने पिछले अपने सारे इतिहास में 50 और सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं जहां वो नफरत की राजनीति फैलाने का काम करते हैं। पूरे चुनाव में मुझे याद है बनारस से लेकर दिल्ली तक में CIA का एजेंट और क्या क्या पोस्टर हम लोगों के खिलाफ छपवाए गए, बंटवाए गए। आज वो पार्टी झूठे आरोप लगा के पुलिस का इस्तेमाल करके, और पुलिस के अधिकारियों ने दबी जुबान में हमें बताया कि ऊपर से आदेश है, मजबूरी में हमें ऐसी कार्रवाई करनी पड़ रही है। हम जानते हैं कि दिलीप पांडे का इसमें कोई आरोप नहीं है, कोई उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो रहा है, फिर भी उनको जेल भेजने की हमारी मजबूरी है, उनको अरेस्ट करने की हमारी मजबूरी है। इस तरह की कार्रवाई बीजेपी जो कर रही है, इस कार्रवाई से उनको बाज आना चाहिए। ये सरासर निंदनीय है। इसकी आम आदमी पार्टी हर स्तर पे इस प्रकार की कार्रवाई का हम लोग विरोध करेंगे। आज जब दिल्ली में जोड़ तोड़ की सरकार बनाने में बीजेपी विफल रहती है और ऐसे ऐसे उनके नेताओं के बयान आते हैं। रामवीर सिंह विधूड़ी जी कल कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में 7 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। तो 7 विधायक कौन है, उनका नाम वो नहीं बताते, किसको वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं हमारे लिए विकल्प खुले हुए हैं। 29 की उनकी संख्या है, जब 32 की संख्या थी तब कहते थे हमारे पास नंबर नहीं है। अब 29 की संख्या है तो कहते हैं कि नहीं साहब, हम सरकार बनाने के विकल्प पे विचार करेंगे। तो ये 5 विधायक को कहाँ से ला रहे हैं? राम कथा सुना के ला रहे हैं, या फिर पैसे दे के ला रहे हैं, या फिर मंत्री बना के ला रहे हैं, या फिर कल्याण सिंह के 100 मंत्री बनाने के फार्मूले के तहत वो अपने 5 विधायक जोड़ रहे हैं, या रेड्डी ब्रदर्स जो माइनिंग माफिया थे जिनको उन्होंने कर्नाटक की सरकार में शामिल किया था, उस फार्मूले से दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, या टेलीकॉम घोटाले के आरोपी सुखराम को जो उप मुख्यमंत्री बनाया था हिमाचल प्रदेश में, उस फार्मूले से दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। किस फार्मूले से बना रहे हैं? मुझे लगता है उन सारे फार्मूलों पर आम आदमी पार्टी ने रोक लगा दी। इसी कारण से दिलीप पांडे जैसे हमारे एक सच्चे साथी, निष्ठावान साथी को गिरफ्तार करने की निंदनीय कार्रवाई बीजेपी के इशारे पर की गई है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम इसका हर स्तर पर विरोध करेंगे। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात यह है, हमसे पूछा जाता है कि आप विधायक, आप आरोप लगा रहे, सबूत दीजिए। पिछले दिनों हमारी एक विधायिका है वंदना कुमारी, उनके घर जाकर 3 लोगों ने धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। पूरा घटनाक्रम CCTV कैमरे में कैद है। हमने CCTV कैमरे के सारे फुटेज को पुलिस को जाकर दे दिया। आज तक पुलिस के पास इतना वक्त नहीं उस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करके, उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारी करे। लेकिन हमारे दिलीप पांडे के पास एक CC हो गया
तो वो उसको भड़काऊ भी मानते हैं। और पुलिस के एक बहुत बड़े अफसर जिनका नाम मैं अभी नहीं लेना चाहता, लेकिन नाम मैं समय आने पर जरूर लूंगा, पिछले 48 घंटे से पूरे घटनाक्रम को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, हर 10 मिनट में फोन करके पूछ रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। और अगर दिल्ली पुलिस नहीं चेती तो जिस तरीके से गुजरात के अंदर 3 दर्जन पुलिस के आला अफसर जेल में सड़ रहे हैं, बीजी बंजारा जो अमित शाह नरेंद्र मोदी के इशारों पर एनकाउंटर किया करता था, पिछले 7 साल से जेल के अंदर बाहर नहीं निकले। तो मैं दिल्ली पुलिस को भी आगाह करना चाहता हूं कि राजनीतिक आकाओं के इशारों पर काम करना बंद करें, नहीं तो उनके बड़े अफसरों का भी वही हश्र होगा जो गुजरात के 3 दर्जन पुलिस अफसरों का हुआ। दूसरा सवाल मैं करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के एक सदस्य पर आरोप लगाए कि भड़काऊ पोस्टर लगाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अशोक सिंघल का पिछले दिनों जो बयान आया है एक समुदाय विशेष के खिलाफ, वो किस कैटेगरी में आता है? उनके खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? और अमित शाह जिन्होंने चुनाव के दौरान शामली और बिजनौर में बदले की कार्रवाई की बात कही थी, जिस तरीके से आजमगढ़ में कहा था, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा उनको नोटिस दी थी, उनको माफी मांगना पड़ा था, उनके खिलाफ आज तक पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की? ये एक नाटक के तहत आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है चूंकि वो सरकार बनाने में नाकाम रहे हैं, चूंकि उनका सारा पर्दाफाश हो गया है, इसलिए खींच की राजनीति करके बदले की राजनीति करना चाहते हैं। और हमें बताना चाहते हैं कि ये दिल्ली की राजनीति है, ये गुजरात की राजनीति नहीं है। देखिए, 2 बात हम कहना चाहते हैं। एक नंबर की भारतीय जनता पार्टी इस तरह की किसी भी कार्रवाई को दिलीप पांडे हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, गोपाल राय हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अगर वो जेल में डाल करके सोचती है कि हम बेईमानी की दिल्ली में सरकार बना लेंगे, वो किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम लोग कीमत चुकाएंगे, लेकिन दिल्ली में बेईमानी की सरकार किसी भी कीमत पर भाजपा को नहीं बनाने देंगे। और अगर जिस तरह की हरकत भाजपा कर रही है, अगर दिल्ली के अंदर उसकी इसी तरह की बदले की भावना की कार्रवाई जारी रही, तो इस पूरे बेईमानी की राजनीति के खिलाफ पूरे देश भर में हम भंडाफोड़ अभियान चलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जीना हम हराम कर देंगे। सत्ता में जरूर आए हैं, लेकिन घमंड में मत पड़ जाएं कि देश की जनता उनको देख नहीं रही है। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ही विकल्प है, अगर ईमानदारी के साथ वो राजनीति करना चाहते हैं, देश ने प्रचंड बहुमत से उनका समर्थन किया है, प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी सरकार है, 5 साल सरकार चलाएं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि हम गुंडागर्दी करके, प्रशासन का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी की आवाज दबा देंगे, कांग्रेस की पूरी हुकूमत ने पूरी कोशिश कर ली थी, आम आदमी पार्टी की आवाज नहीं दबी, कांग्रेस का सफाया हो गया। और भारतीय जनता पार्टी भी अगर उसी रास्ते पर बढ़ेगी तो आम आदमी पार्टी उससे दुगनी ताकत के साथ सीना तान के खड़ी होगी और दिल्ली से इनके भी सफाये की शुरुआत होगी। अगर चाहते हैं कि इसका समाधान हो तो एक रास्ता है, ईमानदारी बची है अगर भारतीय जनता पार्टी में। नरेंद्र मोदी भी आज दिल्ली में बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज उसकी बात की सार्वजनिक घोषणा करें कि दिल्ली के अंदर चुनाव होगा। दिल्ली के अंदर बजट भी घोषित कर चुके चुनाव जीतने वाले, वो अब चुनाव की घोषणा करें, चुनाव के मैदान में हम सब जाएंगे, जनता का जो जनादेश होगा दिल्ली में उसकी सरकार बनेगी। लेकिन गुंडई के दम पर अगर चाहेंगे कि वो बेईमानी की सरकार बना लें, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन बेईमानी की राजनीति न कांग्रेस की चलने दी, न भाजपा की चलने दी।